नरपति सकल रानी नरपति सकल रानी आसो सोनी तियारी से गयो सुभाई देखो काम दरबार बड़ाई देखो काम दरबार बड़ाई सूल पुलिस से अंगवनिहारे तीरथ सुमन सरमाए तीरथ सुमन सूल पुलिस से अंगवनिहारे तीरथ सुमन सरमाए तीरथ सुमन तीरथ सुमन शकुचो राव। कैकेयी को भवन में महाराज को संकोच हुआ। कुंभवन में क्या करने गए? आभूषण आदि का त्याग करके गई है। महाराज को भय हुआ और इतने भयभीत हुए महाराज कि भय के मारे आगे पांव नहीं पड़ रहा है, डर डर कर पांव रख रहे हैं आगे। मानसकार कहते हैं अगर स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन सलामत है तो दशरथ जी के बाहुबल ऐसे हैं महाराज दशरथ, कोई मामूली। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन अगर सलामत है तो दशरथ जी के बाहुबल पर, और संसार में जो राजा राज्य कर रहे हैं दशरथ जी की कृपा से। महाराज दशरथ जब रणांगण में उतरे तो त्रिशूल, तलवार और वज्र के चोट की भी परवाह नहीं करते थे। लेकिन वही दशरथ जी आज जब ये सुनते हैं कि मेरी रानी नाराज है तो एकदम मुरझा गए, उदास हो गए। मानसकार कहते हैं देखो काम प्रताप बड़ा है, काम का प्रताप तो देखिए। यहां 3 दुर्गुण इकट्ठे हो गए साहब, और जहां 3 दुर्गुण इकट्ठे हो जाते हैं वहां राम राज्य नहीं आता, वहां हाहाकार ही मचता। राम राज्य वहां राम रह ही नहीं सकते, राम वहां से चले जाते हैं जब ये 3 दुर्गुण इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे हृदय में भी 3 दुर्गुण इकट्ठे हों, हमारे हृदय को राम जी छोड़ देते, रहने लायक नहीं। कैकेयी में क्रोध है, क्रोध में कैकेयी तप रही है। मंथरा में लोभ का दर्शन हो रहा है और महाराज में काम का दर्शन हो रहा है। और जब ये 3 एकत्र हो जाते हैं तो मानसकार कहते हैं कि राम राज्य वहां नहीं आ सकता, हाहाकार मचता है। अभी देखेंगे थोड़ी देर में हाहाकार मचता। मेरे भाई बहन, दशरथ जी महाराज को भवन में प्रवेश कर गए। देखा कि पड़ी हुई है जमीन पर, मोटे पुराने कपड़े पहने हुए। ये देख करके दुख हुआ महाराज दशरथ को। श्वास ले रही है नागिन की तरह, मानव सरोस भुवंग भामिन विषम भांति नागिन की तरह श्वास ले। किसी ने तुलसी जी से कहा भरत जैसों को जन्म देने वाली
कैकेयी को आपने नागिन की उपमा दे दी। महाराज ये क्या किया? तुलसी जी ने कहा नागिन को भूख लगे तो अपने संतान को खा जाती है। आज कैकेयी भी एक प्रकार से अपने संतान को खाने ही जा रही है कि जो कार्य कैकेयी करने जा रही है इससे भरत को शांति नहीं मिलेगी, भरत को अशांति, इससे भरत को सुख नहीं मिलेगा, भरत दुखी हो जाएंगे। दशरथ जी ने कैकेयी के सिरहाने हाथ लगाया, उठाकर बिठाना चाहते थे। प्रिय किस लिए नाराज हो? कहीं हे पुरानी निशानी, आपके नाराज होने का कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूं। जोर का धक्का महाराज को दिया और महाराज जाकर के दीवार से टकराए। हल्की चोट भी आ गई, महाराज के सर में गिर पड़े, उठकर खड़े हुए। महाराज कैकेयी में काम दर्शन कर रहे। आप कल्पना करें, जिनके घर में साक्षात राम विराजमान है वो इस आयु में जब काम दर्शन करेंगे तो क्या राम राज्य संभव है? जब कैकेयी में काम दर्शन किया दशरथ जी ने तो तुलसी जी ने अपने मुख पर कपड़ा डाल लिया कि राजन ये मैं देख कर नहीं लिख पाऊंगा। बार बार कहा राव, बार बार कह एक कामी की तरह बार बार। जो भाषा यहाँ दशरथ जी ने कैकेयी जी के लिए प्रयोग किया, ये भाषा अगर कोई नवयुवक अपनी नवविवाहिता पत्नी से बोले और कोई सुने तो उसको बुरा नहीं लगेगा। वो हंसकर कहेगा जी नया नया विवाह हुआ है और नया नया विवाह हो तो ऐसा ही बोला जाता है पत्नी से। लेकिन महाराज तो वृद्धावस्था में भाषा बोलते। बार बार कहा राव सुमुखी सुलोचनी पिक वचने कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप पर। बार बार कर हे सुंदर मुख वाले, हे सुलोचनी माने हे मृगनयनी, हे पिक वचनी माने हे कोयल जैसे मधुर बोलने वाली, हे गजगामिनी हाथी जैसे मस्त चलने। अब वृद्धावस्था में कोई ये भाषा अपनी पत्नी से बोले, आप ही बताइए अच्छा लगेगा कि? कोई 80 साल का बूढ़ा और अपनी 70 साल की बुढ़िया से कहे कि हे सुंदर मुख वाली, हे मृगनयनी, हे कोयल जैसे मधुर बोलने वाली, हे गजगामिनी, कितना बुरा लगेगा। हाँ नवयुवक बोले तो चल जाएगा। तो महाराज बार बार ऐसी भाषा बोल, क्या कारण है? तू इतनी नाराज क्यों है? अपने कोप का कारण कहो। और रुके नहीं, आगे भी बोलते जा रहे हैं। अनहित तोर प्रिया की किसने किया? कौन अपने शरीर के 2 टुकड़े करवाना चाहता है? बता, किस रंक को राजा बना दूं और किस राजा को रंक बना? अगर ब्रह्मा ने तेरा अपमान किया है तो
तो मैं ब्रह्मा को भी मार दूंगा। और ये नर नारी तो कीड़े मकोड़े की तरह, काह कीट बपुरे नर नारी, कीड़े मकोड़े की तरह। मैं तो तेरे मुख चंद्र का चकोर हूं। तुलसी जी ने कह दिया, वाह राजन वाह, प्रजा के बीच में जब जाते हो तब प्रजा से कहते हो कि तुम सब मेरे पुत्र हो, और एकांत में अपनी महारानी से कह रहे हो सब कीड़े मकोड़े। नहीं नहीं, राम राज्य की स्थापना क्या तुम राम राज्य की नींव भी नहीं रख पाओगे, ऐसे भाव है तुम। राम राज्य की नींव भी आपसे नहीं रखी जाएगी, ये गोस्वामी जी ने बोल दिया। महाराज कहते बताओ क्यों नाराज, क्या चाहिए? कई ने कहा क्या चाहिए क्या चाहिए, कभी कुछ दिया लिया या ऐसे ही कहते हो क्या चाहिए? तूने कभी मांगा नहीं, मैं देता क्या? तो मांगती तभी तो देता। मांगो क्या? दो वरदान कभी देने को कहा था, मुझे संदेह हो रहा है कि अब वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब तक दिया नहीं आपने। दशरथ जी ने कहा तुमने ही कहा कि बाद में मैं मांगूंगा, इसलिए तू रूठ गई है। अरे 2 के बदले 4 मांग ले, ऐसे नहीं मांग। मुझे आप पर भरोसा नहीं, मेरा भरोसा उठ गया। हाँ, श्री राम की सौगंध खाओ तो मैं मांगू। भोला राजा समझ नहीं पाया और भोले राजा ने कह दिया कई भामिनी राम शपथ सत मोहि। तो एक बार की बात करती है, मैं 100 बार श्री राम की सौगंध खा रहा हूं, जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा। जैसे इतना कहा, कैकेयी उठकर खड़ी हो गई। जो गहने आभूषण बिखेरे थे एक एक करके सब उसने धारण कर लिया, श्रृंगार कर लिया, सज करके खड़ी हो गई। कई लोग कहते हैं कि महाराज ये कोप भवन महाराज दशरथ के यहाँ पहले से ऑलरेडी तैयार था, बना हुआ था, क्योंकि लिखा है कैकेयी कोप भवन में चले गए। हाँ, वाल्मीकि में भी सभी जगह कोप भवन का वर्णन है, सभी जगह पुराणों में जहाँ ये कथाएं हैं वहां भी कोप भवन है, रामायण में, वाल्मीकि में, सब में कोप भवन। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई राजाओं की कई रानियां होती थीं, तो शायद ऐसा उस समय नियम रहा हो कि अलग से एक कमरा कोप भवन के नाम से बनाते रहे होंगे राजा, कि जो रानी रूठे वो यहाँ कोप भवन में आके लेट जाए, जब दरबार से मैं रात को आऊंगा उसको मना लाऊंगा, ऐसा रहा हो। तो इसलिए कैकेयी कोप भवन में गई। अब आधुनिक अयोध्या में आप जाओ तो वहाँ कोप भवन बना हुआ है, पंडे लोग ले जाते हैं, बताते हैं कि भाई कैकेयी जो है यही लेटी हुई थी, बना रखा है। वहाँ एक डरावना सा कमरा है, तो सब काले पेंट से पुताई, डरावना सा लगता है, तो वहाँ बताते हैं कि भाई ये यहाँ कैकेयी आके लेट गई थी आगे आगे। आजकल आधुनिक है, कुल मिला के उस काल का आधुनिक बनाया होगा, बाद में स्मृति के लिए इस कथा से जोड़ दिया होगा, बना हुआ ऐसे ऐसे। तो लेकिन वास्तविकता जो है वो ये लगता है, पूज्यपाद साकेत वासी पूज्यपाद पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज ने कहा कि कोई कोप भवन अलग से नहीं होता था ना होता है। तो परिवार में जब समर्पण की जगह स्वार्थ आ जाता है तब राजभवन ही कोप भवन बन जाता है, और स्वार्थ की जगह परिवार में जब समर्पण आ जाता है तब राजभवन ही कनक भवन बन जाया करता है। तो इतना जबरदस्त स्वार्थ आ गया तो राजमहल ही आज कोप भवन बन गया, वो कनक भवन नहीं बन पाया। ऐसा पूज्यपाद पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज कहा करते थे।